तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हिनाता को दिखाते हैं जो सोच रहा होता है कि कागयामा कारासूनो में क्या कर रहा है। कागयामा उसे कहता है कि तुम वही पिछले साल वाले लड़के हो ना। उसे हिनाता का नाम याद नहीं होता है तो हिनाता कहता है कि लगता है तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि तुम पहले राउंड में किस टीम को हराए थे। तो कागयामा कहता है कि तुम मुझे अच्छे से याद हो। कागयामा मन में बोल रहा होता है कि इस लड़के के पास लाजवाब रिफ्लेक्सेस, जंपिंग स्किल्स और स्पीड है, लेकिन इसे इसका फ़ायदा उठाना नहीं आता है। हिनाता कहता है कि मैं उस बार तो हार गया पर अगली बार नहीं हारूंगा, लेकिन अगर इसलिए तुम कोई और स्कूल ज्वाइन कर लो। तब वहाँ पे कारासूनो के 3 प्लेयर्स आते हैं। उनका नाम सुगावारा, दाइची और तनाका होता है। दाइची कागयामा से पूछता है कि तुम ही कागयामा हो ना, और हिनाता पीछे से कागयामा और उनका हाइट कंपेयर कर रहा होता है। कागयामा उनसे लंबा होता है। वो कागयामा से उसका हाइट पूछते हैं तो वो अपना हाइट 180 सेंटीमीटर बताता है। हिनाता जोर से हेलो कहता है और तनाका उसे पूछता है कि तुम वही छोटू हो ना जो पिछले साल खेल रहे थे। हमें तुम्हारे मैच देखा था, तुम छोटे हो पर तुमने अच्छा मुकाबला दिया था। सुगावारा कहता है कि तुम काफ़ी ऊंचा जंप कर सकते हो। तनाका कहता है कि लेकिन तुम थोड़े भी लंबे नहीं हुए। तो वो कहता है कि मैं भले ही छोटा हूँ लेकिन मैं ऊंची जंप लगा सकता हूँ। मैं कारासूनो का एस बन के दिखाऊंगा। तो तनाका कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आए 1 मिनट भी नहीं हुआ है और तुम टीम के एस बनने की बात कर रहे हो। कागयामा हिनाता से कहता है कि अगर तुम अपनी गलतियां नहीं सुधारोगे तो तुम एस कभी भी नहीं बन पाओगे। हिनाता को इस बात से गुस्सा आ जाता है। दाइची उन दोनों को कहता है कि अब तुम दोनों दुश्मन नहीं रहे, लेकिन वो दाइची की बातों पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल आ जाता है और पूछता है कि कहीं तुम दोनों झगड़ा तो नहीं कर रहे। तनाका उन्हें बताता है कि वाइस प्रिंसिपल को झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन हिनाता उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हुए कहता है तुम मुझे बॉल सर्व करो, जहाँ भी मारोगे मैं रिसीव कर लूँगा। मैं अब पिछले साल जैसा नहीं रहा। कागयामा सर्व लेता है लेकिन वो उसे रिसीव नहीं कर पाता है। वो एक और सर्व लेता है और हिनाता जैसे ही उसे रिसीव करता है बॉल उसके हाथ से लग के वाइस प्रिंसिपल को लग जाती है और उसका विग गिर जाता है। तनाका और हिनाता हंसने लग जाते हैं। Nice reflexes. He got right behind it. Now we can keep rolling. If this keeps... Or not. शाम हो जाती है और दाइची बताता है कि हम उनका राज जान गए थे इसलिए बच गए। कागयामा और हिनाता फिर से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन दाइची उन्हें रोक के बताता है कि कारासूनो के कुछ साल पहले की टीम बड़े बड़े लोगों को टक्कर देती थी और एक बार नेशनल्स भी गई थी, लेकिन हम अब 8 ही बचे हैं। दूसरे स्कूल हमें विंगलेस क्रो बुलाते हैं, लेकिन हम इस बार नेशनल फिर से जाएंगे और इसके लिए हमें साथ में काम करना होगा। वो उन्हें कहता है कि भले ही तुम दोनों पहले ओपोनेंट थे, लेकिन अब हम एक ही टीम का हिस्सा हैं। और वो दाइची का चेहरा देख के डर जाते हैं। वो उन्हें कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितना अच्छा है, अगर कोई झगड़ा करेगा तो मैं उसे निकाल दूंगा, और वह उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है। हिनाता और कागयामा माफ़ी मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन दाइची उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। कागयामा कहता है कि मैं अकेले ही बॉल रिसीव, स्पाइक और डिफेंस कर सकता हूँ। वो गेट खोल के उनसे पूछता है कि तुम वॉलीबॉल अकेले कैसे खेल सकते हो, और गेट वापस बंद कर देता है। हिनाता उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला है। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि अंदर कैसे जाएं। कागयामा कहता है कि हम उन्हें एक 2-on-2 मैच का चैलेंज करेंगे, अगर हम जीते तो उन्हें हमें ज्वाइन करने देना होगा। हिनाता बोलता है कि अगर हम हार गए तो। कागयामा कहता है कि हम नहीं हारेंगे। हिनाता कहता है कि अगर मुझे वॉलीबॉल खेलने को मिले तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ खेलने के लिए भी। अगर मैं तुम्हारे तरफ ना देखूँ तो मुझे तुम्हारा बकवास चेहरा ही नहीं दिखेगा। कागयामा गुस्से में कहता है कि तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जिसका नाम कियोको होता है। वो अंदर जाती है। तनाका उसे देख के कहता है कि तुम आज प्यारी लग रही हो। रात हो जाती है। तनाका सुगावारा से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो मैच के लिए चैलेंज करेंगे। तभी हिनाता और कागयामा दाइची को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। दाइची उनसे पूछता है कि अगर तुम हार गए तो बोलते हैं कि आप जो सजा देना चाहें आप दे सकते हैं। तो वो बोलता है कि और 2 फर्स्ट ईयर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तुम 3-on-3 मैच खेलोगे। तो हिनाता कहता है लेकिन हम तो 2 ही हैं।
तो दाइची तनाका को उनके टीम में जाने के लिए कहता है। दाइची कहता है कि अगर तुम हारे तो कागयामा सेटर नहीं बनेगा। एक घमंडी सेटर पूरी टीम को मैच हरवा सकता है। मैं तुम्हें निकाल लूंगा नहीं, बस किसी दूसरे पोजीशन में खिलाऊंगा। दाइची कहता है कि मैच सैटरडे सुबह होगा और ये बोल के गेट बंद कर देता है। हिनाता कागयामा से कह रहा होता है कि तुम तो किसी और पोजीशन में भी खेल सकते हो, वैसे भी स्पाइकर ज़्यादा अच्छा पोजीशन है। तो कागयामा गुस्से में कहता है कि सेटर टीम का कंट्रोल टावर होता है, ये सबसे अच्छा पोजीशन होता है क्योंकि इससे तुम पूरे कोर्ट पे राज कर सकते हो। स्पाइकर भले ही अच्छे होते हैं लेकिन एक सेटर ही डिफेंस को चकमा देता है और दीवार को तोड़ के स्पाइकर के लिए बॉल बनाता है। कागयामा मन में सोच रहा होता है कि मैं तनाका के लिए बॉल बनाऊंगा और हिनाता से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा बकवास रिसीविंग को ठीक करना होगा, लेकिन उनके पास ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं होती है। तब तनाका उन्हें होशियारी से बताता है कि वो सुबह 7 बजे ट्रेनिंग करते हैं, तो वो सुबह 5 बजे से ट्रेनिंग करने के लिए फैसला कर लेते हैं। सुबह वो कोर्ट में पहुंचते हैं लेकिन वहाँ पे ताला लगा हुआ होता है, तो तनाका उन्हें वहाँ की चाबी देता है और बोलता है कि 7 बजे से पहले चले जाना। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे सुगावारा दाइची से पूछता है तुम उनसे ज़्यादा सख्ती से पेश नहीं आ रहे हो। तो दाइची बताता है कि कागयामा के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है और उसे अकेले काम करने की आदत है और वो हमारे टीम के लिए खतरा बन सकता है। और हिनाता के पास कमाल की स्पीड, रिफ्लेक्सेस और जंपिंग एबिलिटी है। जूनियर हाई में उसके पास कोई सेटर नहीं था और कागयामा को कोई ऐसा चाहिए था जो उसकी सेट तेज़ी से मार सके। इसलिए अगर वो साथ में काम करे तो कारासूनो एक कमाल की टीम बन जाएगी। सीन प्रेजेंट में आता है और हिनाता और कागयामा लड़ रहे होते हैं कि कौन गेट से पहले अंदर जाएगा। तनाका सोच रहा होता है कि ये इतनी आसानी से एक टीम में नहीं बन सकते हैं। हिनाता कोर्ट को देख के सोच रहा होता है कि लिटिल जायंट ने यहीं पे ट्रेनिंग की थी और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। You to ruin things from the start. What? You're the one who thinks you can play without a team. I'd rather go it alone than work with you. Why are you so stubborn? Clock's ticking. Less yapping, more practicing. Right. Next Haikyuu, the most powerful ally.